हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे जो है चैप्टर 6 के टिश्यू क्लास 9 के बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, तो हम उसे करेंगे। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है डिफाइन द टर्म टिश्यू। हमें टिश्यू के टर्म को डिफाइन करना है। ये हमने 2-3 बार ही कर चुके हैं तो बहुत आसान होगा। देखो, द ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर that work together to achieve a particular functions form a tissue. This group of cells have a common origin. क्या कहा है? देखो, जब हम एक ही तरह के सेल्स को अरेंज कर देते हैं ना, तो वो क्या होता है? टिश्यू बन जाता है। इसकी सिंपल बात ये है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू है, कितने एलिमेंट टोटल उसको मिला के वो जाइलम टिश्यू एक बनता है? तो हमें पता है, मैंने आपको बताए थे। पहला है ट्रैकियार्ड्स, वेसिकल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जो कि फाइबर्स क्या है हमारा? नॉन लिविंग है। फाइलम और जाइलम में दोनों क्या है? ये नॉन लिविंग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। ये कह रहा है जो सिंपल टिश्यू होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे अलग होते हैं? देखो, सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शंस। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो एक ही टाइप के सेल्स से क्या होते हैं? बने होते हैं। लेकिन जो कि कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ऑल दिस कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। लेकिन ये क्या होते हैं? कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, लेकिन सब एक मिलकर क्या बनाएंगे? एक ही फंक्शन को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो हम कर देंगे क्योंकि हमें पता है। देखो, डिफ्रेंशिएशन ही है। सेल वॉल इज प्राइमरी, इनमें क्या होता है? सेल वॉल क्या होती है? प्राइमरी होती है। कोलेनकाइमा में क्या होता है? सेल वॉल इज प्राइमरी, इनमें भी सेल वॉल प्राइमरी होती है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? सेल वॉल इज सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या होती है? सेल वॉल सेकेंडरी होती है। सेल्स हैव थिन वॉल्स एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसके सेल क्या होते हैं? थिन होते हैं, थिन सेल वॉल होती है और मेड अप ऑफ किससे? सेलुलोज से बनी होती है। सेल्स वॉल आर थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू प्रोटीन डिपोजिशन। तो कॉर्नर पे होता है ना, मान लो ये कॉर्नर है इसका, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ये मोटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन जमा हुआ है। तो अगर इसका सेकंड पॉइंट स्क्लेरेनकाइमा का देखते हैं। सेल वॉल इज वेरी थिक ड्यू टू लिग्निंग डिपोजिशन। सेल वॉल है ना, इसकी बहुत मोटी होती है। मान लो ये इतनी, इससे भी ज़्यादा मोटी क्या होती है? इसके एक सेल वॉल होती है। क्यों? इसके एक लिग्निंग होता है, वो इस पर क्या होता है? डिपोजिट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलो 5th की तरफ चलते हैं। 5th क्या कह रहा है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा, जो स्टोमेटा है उसके क्या फंक्शंस होते हैं? हमें पता है, हम बता देंगे। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स आर स्टोमेटा। जो एपिडर्मिस तो पता होगा, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या होती है? स्मॉल ओपनिंग होती है, ऐसे पोर्स होते हैं, ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। अब इनके बाहर ना ऐसे किडनी शेप के क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं, जो इनको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम फंक्शन जान लेते हैं स्टोमेटा के। फंक्शंस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये प्लांट को एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। CO2 और O2 जिसमें है, मतलब जो एटमॉस्फेयर में जाता है और लेता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है ना, किससे होता है? वो स्टोमेटा से ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ड्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। जो मसल्स फाइबर है ना 3, जो हमें स्मूथ है, स्ट्रेटिफाइड है, कार्डियक, उसके बीच में डिफरेंस करो। देखो, सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड। ये देखो, ये आपको डायग्राम सिंपल इसका ऐसे ड्रॉ करना है, जैसा बुक में है ना, ऐसे ड्रॉ करो। सेम ऐसे ऐसे इसके लाइंस कर दो। फिर आप इसका जो इसके ये न्यूक्लियस है, ये इसके स्ट्रेशंस, और ये क्या हमारी स्ट्रेटिफाइड या सील क्या है? मसल है। तो अगला देखते हैं हम, अगली टाइप ऑफ मसल। अगली ये देखो हमारी स्मूथ मसल। कौन सी है? स्मूथ मसल, न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप, और ये क्या है? इसके बीच में जगह है, स्पिंडल शेप, सेल्स और न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम कार्डियक मसल्स। देखो, ये क्या है? हमारी कार्डियक मसल्स है। ये स्टेशंस है, ये न्यूक्लियाई है, और ये क्या हमारे कार्डियक मसल है। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल हमने ऊपर डायग्राम देखा है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? हमें पता है, हम बता देंगे उसका फंक्शन क्या है। तो देखो, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी मसल्स विच शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटिफाइड मसल्स। जो कार्डियक मसल होती है ना, वो इनवॉलेंटरी होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और वो दोनों के स्मूथ और स्ट्रेटिफाइड के दोनों के क्या गुण अपने अंदर रखती है।
दीज मसल्स अकर इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ये हार्ट में होती है ना मसल्स, ये इनवॉलेंट्री होती है तो नहीं भाई हार्ट रुक जा थोड़ी देर बाद चलिए, अरे यार फिर ये आ गया, इसको कौन लेके आता है, कोई यार डिस्टर्ब करने आ ही जाते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी आया था, एक्सरसाइज में भी आ गया। चलो छोटो फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, जो कार्डियक मसल होते हैं ना वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है रैपिडली, और ये कभी भी थकते नहीं है। ये मैंने जो आपको बताया था, ये जब आप पैदा होते हैं जब से चलते हैं और अंत आप मरते नहीं है, जब तक ही चलते रहते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ना, इससे हार्ट क्या करता है, अपने पंप को ब्लड करता है। तो क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन में 8 देखते हैं। ये कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड एंड कार्डियक मसल्स। अनस्ट्रेटिफाइड को हम स्मूथ भी कहते हैं ना, कार्ड मसल्स के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम कर देंगे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना। तो देखो ये हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से लिखा है। देखो ये स्ट्रेटिफाइड मसल, अनस्ट्रेटिफाइड मतलब स्मूथ, और ये कार्डियक मसल। शेप ऑफ सेल्स, इनकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, नॉन टेपरेरिंग एंड अनब्रांच्ड होती है। क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। ये लॉन्ग होती है, टेपरेरिंग एंड होते हैं ना इनके, मतलब स्पिंडल शेप ऐसे पेने। और क्या होती है, ये भी क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। बल्कि सेल्स आर नॉन टेपरेरिंग सिलेंड्रिकल, और क्या होती है इसमें ब्रांच होती है। न्यूक्लियस देखते हैं, ये क्या होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ये भी क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। स्टेशंस देखते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्टेशन प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते। इनमें क्या होते हैं, थोड़े थोड़े से होते हैं, मतलब 50-50 नहीं कहते हो, 50-50 थोड़े थोड़े होते हैं। अब मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, ये क्या होती है, वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है, और ये इनवॉलंटरी होती है। एग्जाम्पल ऑफ लोकेशन, ये इसके एग्जाम्पल कहाँ क्या होती है, ये हमारे हैंड लेग्स जो भी हम हिला सकते हैं ना अपनी मर्जी से, उसमें होता है, जैसे अपना मुंह जीभ खासकर। स्टमक, ये क्या होती है, ये स्टमक वॉल में, इंटेस्टाइन में, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है, और ये क्या होती है, सिर्फ हमारी हार्ट में होती है। तो हो गया क्वेश्चन क्लियर हमारा 8th। अगला देखते हैं 9th क्वेश्चन। ये कह रहा है ड्रॉ लेबर डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, हमें न्यूरॉन का हम लेबर डायग्राम बना देंगे। हमने डायग्राम, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सोन है, ये नर्व एंडिंग है। तो बहुत इजी डायग्राम था ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th। तो रीड करते हैं पहले इसको। नेम द फॉलोइंग, अब हमें बताने हैं कि ये कौन से कहाँ प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू डेट फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ ए माउथ, माउथ की बताओ इनर लाइनिंग में कौन सा होते हैं, इनर लाइनिंग पे होते हैं हमारे स्क्वेमस एपिथेलियल। कौन से, स्क्वेमस एपिथेलियल। ठीक है, हो गया सर पहला क्वेश्चन। सेकंड, टिश्यू डेट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमन, जो मसल्स को बोन से जोड़ता है, मसल्स को बोन से, कौन है वो हमारा टेंडन। ठीक है सर, सेकंड भी हो गया कंप्लीट। थर्ड देखो, टिश्यू डेट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना कि वाटर एंड मिनरल्स को, वो क्या हमारा फोइलम। ठीक है सर, ये भी हो गया, फोइलम हो गया। टिश्यू डेट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, जो फैट को क्या करता है, स्टोर करता है हमारी बॉडी में, वो क्या है, एडिपोज टिश्यू। ये हो गया सर, डी भी हो गया। ई आगे चलो, कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो एक ही हमारा क्या है, वो है हमारा ब्लड। फिर अगला देखो, टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में एक ही टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू। तो क्वेश्चन क्लियर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन विच स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ कंटिम्यूल वेटिकुलर बाउंड, मतलब जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। देखो स्किन में कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। बोन में कौन सा होता है, बोन क्या है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में कौन सा होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियल होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ग्लैंड वॉल में अपना चेंज हो जाता है। वेस्कुलर बंडल में कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होती है। तो क्वेश्चन 12 देखें, क्वेश्चन क्लियर ये 11th। 12 देखो, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू आर प्रेजेंट। पैरेन्काइमा टिश्यू है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो हम लिख सकते हैं आसानी से। पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इट इज प्रेजेंट इन cortex and pith of the stem and roots. It also present in mesophily of leaves. When it contains chlorophyll, it called chlorenchyma, found in green leaves. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस होते हैं उसका रोल क्या होता है, एपिडर्मिस का रोल क्या होता है, हम एपिडर्मिस के रोल को जानते हैं। एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट,
इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यू, जो अंडरलाइंग टिश्यू होते हैं ना, जो नए नए टिश्यू उभर रहे होते हैं, बाहर आ रहे होते हैं, उनको ये कहते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एपिडर्मिस फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन सच एज रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। जो ये होता है ना, ये किस में होता है, ये रूट्स के बाहर होता है, स्टेम, लीव्स और एक्सेट्रा के बाहर होता है, कि ये सीधे एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल टच में रहता है। एनी सब्सटेंस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन आइदर इनटू द प्लांट और मूव आउटसाइड ओनली आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेयर। और मान लो ये प्लांट है, प्लांट में किसी चीज़ को अंदर आना है या बाहर जाना हो, किससे ही होके जाएगा, एपिडर्मिस से होके जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। एपिडर्मिस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। देखो एपिडर्मिस क्या करता है, ये हमें एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, गैसियस एक्सचेंज में भी क्या हेल्प करता है, और जो पैथोजेंस प्लांट बॉडी में आते हैं ना, उनको भी क्या करता है, रोक के उल्टा भेज देते, चलो भागो भाई तुम्हारी कोई एंट्री नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज द कॉर्क ऑफ एन एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू। द कॉर्क है ना, वो कैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करते हैं, तो हम पढ़ते हैं। द कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसीज। तो सेल्स होते हैं ना, वो डेड होते हैं और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसीज नहीं होता। अगर आप इंटेलिजेंट हो गए तो समझ गए होंगे हम किसकी बात करें, हम कर रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में बात। द टिश्यू वॉल्स ऑफ द कॉर्क सेल्स आर कोटेड विद सब्रिन, मतलब जो इनके सेल की बाहर की होती है ना सेल वॉल, वो किससे एक मटेरियल होता है, क्या उसका नाम है सुब्रिन, उससे क्या होता है, वो उस पर लगा होता है, जैसे पेंट नहीं करते उस पर भी ऐसे एक तरह से वो पेंटेड होता है। सुब्रिन मेक्स दिस सेल्स इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस, मतलब वाटर और गैसेस से इम्परमिएबल करता है, उल्टा वापस चला जाता है, उस पर कोई असर नहीं होता। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जो कॉर्क है ना क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है फंक्शन में। इट प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू, मतलब जो नीचे से आ रहे हो ना, उभर रहे हैं, जब नए नए टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है और मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। तो क्वेश्चन 14 क्लियर। अगला देखते हैं, सॉरी 15 देखते हैं। देखो 15 में हमने टेबल भरनी है, मैंने आपको फ्लो चार्ट डायग्राम में समझाया था। देखो सिंपल हम आराम से भर लेंगे। देखो सिंपल में इसने कोलेनकाइमा, तो यहाँ स्क्लेरेनकाइमा आएगा, यहाँ पैरेनकाइमा आएगा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फोइलम आएगा। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर था। तो इसी के साथ स्टूडेंट चैप्टर हुआ कंप्लीट। वाह शाबाश, हा 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 हा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी आई हो तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।